जय गुरु संतपति। हम लोग गुरुन्यास के साहू खंड का पाठ सुन रहे हैं। चौथा पन की अवस्था का वर्णन चल रहा है और इसमें यह देखा गया पिछले वीडियो में कि किस तरह से जीव भवसागर के किनारे अकेले पड़ा है और चिंतन में लगा है कि मैंने गुरु नहीं किया, न गुरु का कृत कार्य किया, अब मैं इस भवसागर को कैसे पार करूंगा। तब स्वामी जी को दुखहरण स्वामी अच्छी बातों को सुनाते हैं। चौपाई में कहते हैं, जैसे उतरत सुनहु विख्याता, आवत जात लागत दिन शाता, यह जग का सौदा दिन चारा, जय जय कर्म लेत सिर भाड़ा, यही के बीच घाट जो जाने, तब संदेह न ताहि क्याने, नहीं दीन लीन कछुहा था, वैसे गंवावत ठोकत माथा। यह सुनकर शिवनारायण स्वामी यह सुनकर परमात्मा शिवनारायण स्वामी से कहते हैं कि हे शिवनारायण, जीव कैसे भवसागर से पार हो सकता है, यह उपाय मैं तुम्हें साफ साफ बतलाता हूँ। मनुष्य का संसार में आना जाना 7 दिन अर्थात 7 भागों में बटा हुआ है। एक दिन आने में अर्थात जन्म लेने में और एक दिन जाने में मरने में लग जाते हैं। 4 दिन जीवन की 4 अवस्थाएं, बचपन, किशोर, जवानी और बुढ़ापा, इन चारों अवस्था में मनुष्य संसार रूपी हाट में जो कर्म रूपी सौदा खरीदते हैं, दुनिया से जाने पर उसी कर्म की गठरी उसके सिर पर रहती है। एक दिन का समय किए कर्मों का हिसाब करने में चला जाता है। इसी बीच जो सद्गुरु के शरण में जाकर भवसागर पार करने का रास्ता जान लेता है, निसंदेह वह भवसागर के पार चला जाता है। वह जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मनुष्य होकर जो अपने हाथ दीन लीन नहीं किया, उसका जन्म लेना व्यर्थ चला जाता है। वह प्राणी भवसागर के किनारे बैठकर माथा ठोक कर रोता है। अर्थात जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक सद्गुरु से दीक्षा लेकर उसके बताए मार्ग पर चलने से यह भवसागर पार करना आसान हो जाता है। अन्यथा फिर वह भवसागर के किनारे माथा पीटते रहना पड़ता है। फिर चौपाई में कहते हैं, से फिर आवे से फिर जाए, बिना दाम नहीं उतरे पाए, तब से हो के चतुर सुजाना, से जो आन तब यह ज्ञाना, केवट से तब प्रीति बढ़ावे, होय प्रसन्न तब पार लगावे, तेहि के सुनो प्रीति के भेवा, ले दे न उतारे खेवा। हे शिष्य, ऐसे व्यक्ति जो कि भगवत भजन नहीं करता है, उसका आना जाना लगा रहता है, वह भवसागर पार नहीं जा सकता है। आना जाना का मतलब पृथ्वी पर आकर पुनः जन्म लेना, फिर मरना, फिर भवसागर के पास जाना, फिर पृथ्वी पर आकर जन्म लेना, यह सब चलते रहता है। वह भवसागर पार नहीं जा सकता है केवट के बिना उतराई दिए, अर्थात बिना भगवान के भजन के कोई पार नहीं जा सकता है। वही चतुर सुजान है जो कि इस बात को समझता है। यह वही केवट अर्थात गुरु के से प्रीति बढ़ाता है, उसके मार्ग पर चलकर उसे प्रसन्न करता है,
तब गुरु केवट बनकर भवसागर पार कर देता है। अर्थात गुरु करने के बाद भी गुरु की कृपा का पात्र बनने पर ही वह भवसागर को पार करता है। हे शिव नारायण, अगर गुरु शिष्य की भक्ति एवं निष्ठा से प्रसन्न हो जाए तो बिना उतराई लिए ही शिष्य के भवसागर के पार कर देते हैं। इसलिए गुरु के प्रति निष्ठा एवं विश्वास होना बहुत जरूरी है, और यही निष्ठा और विश्वास शिष्य को पार करने का एक माध्यम बन जाता है। छोटी सी घटना है, जब रामचंद्र केवट को कहा कि नदी, हमको नदी पार कर दो, तो नदी नाव पर चढ़ाकर नदी पार करने के बाद जब भगवान ने केवट से कहा कि क्या उतराई लगेगा, अर्थात क्या पैसा लगेगा, मुद्रा लगेगा, तो उसने कहा प्रभु, मैं तो आपको ये नदी पार करा दिया, जब मैं आपके घाट में जाऊं तो आप भी मुझे वहां पार कर दें, मैं यही उतराई आपसे मांगता हूं। तो इस प्रकार गुरु से मिलकर रहना चाहिए। फिर चौपाई में आया है, थोड़ी प्रीति बहुत के जाने, तेईस प्रीति केहु नाने, सहज रूप से पावत सोई, जो नहीं जानत आपन कोई, तब से नाव ताही के चढ़ई, डगमग होय ऊर्ध मुख पड़ई, साच भाव की ताहि निवाही, साचत काम ताहि के आही। हे शिव नारायण, गुरु परम दयालु होते हैं। सच्चे मन से की गई थोड़ी भक्ति को भी वे बहुत करके मानते हैं, शिष्य पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी अज्ञानी शिष्य गुरु पर तनिक भी विश्वास नहीं करते, तो गुरु पर विश्वास कर सत्य ज्ञान की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। वे भवसागर पार कर जाने हेतु नाव पर चढ़ जाते हैं। जो गुरु मार्ग से डगमगा जाते हैं वे उल्टे मुंह भवसागर में गिर जाते हैं। जो दृढ़ता से पकड़े रहते हैं गुरु से भवसागर से अवश्य पार कर देते हैं। तो दीक्षा लेकर गुरु के शरण में जाकर उसकी वाणी को सुनकर चलना, अर्थात नाव पर चढ़ना है। और जो ठीक ठीक पालन करते हुए चले जाता है दृढ़ विश्वास के साथ, तो पार लग जाता है। अन्यथा नाटकबाजी करने से वह औंधे मुंह भवसागर में गिर जाता है। दोहा में कहते हैं, सबसे साचा प्यार है गुरु ते साच अनु, महाजल उगम उतारते, जस धड़ केवट के रूप। गुरु को सत्य सबसे प्यारा है, वह अनूप है। इसलिए जो भाग्यशाली शिष्य गुरु शरण में जाकर उसे जानने का ज्ञान प्राप्त करता है और गुरु को सच्चा स्नेह करता है, गुरु केवट का रूप धर कर उसे अगम अपार भवसागर से सदा के लिए पार कर देता है। चौपाई। मनुष्य जन्म अनूप बखानी, लेन देन से सब विधि जानी। लख 84 ब्रह्मत सोई, जन्म अनूप मनुष्य के होई। मनुष्य योनि अनूप है, ईश्वर स्वरूप है, इसलिए इस योनि को साधन धाम मोक्ष का द्वार कहा गया। मनुष्य भला बुरा हर बात को ठीक से समझता है,
इसी योनि में वह आत्म कल्याण के विषय में सोच सकता है और अपने 1,84,000 में भटकने से अच्छा वह अपना कल्याण कर सकता है और कल्याण करना चाहिए भी। दोहा में कहते हैं, खड़ी खड़ा का सौदा लेत देत नहीं मार, खोटा सौदा अंत का तो कैसे लागत पार। चौपाई में फिर कहते हैं, उतरत पार डेरा जब लेना, तब निश्चय के लेखा किन्ना, हर्षवंत होई पावत पूरा, गुरु के शब्द लगत होई सूरा, लेखा किन्न जब पाए सवाई, हर्ष भय विस्मय नहीं आई। तो जे तो सौदा करई न जाना, अति दुख तिनका होत निदाना। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।